पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की अनेकों पुत्रियां थी, परंतु उनके मन में संतोष नहीं था। उन्हें एक ऐसी पुत्री की कामना थी जो सर्वशक्ति संपन्न हो। प्रजापति दक्ष ने सर्वशक्ति संपन्न पुत्री की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। प्रजापति दक्ष के तप से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, जिसका नाम सती होगा। और कुछ समय बाद माँ जगदम्बा ने दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता सती के भीतर अलौकिक शक्तियां थी। जब माता सती विवाह के योग हुए तब प्रजापति दक्ष को माता सती के विवाह की चिंता हुई और उन्होंने माता सती के विवाह के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से परामर्श किया। पिताश्री, मेरी पुत्री सती अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप ही मेरी पुत्री सती के लिए एक योग्य वर मुझे सुझाइए। पुत्र सती तो स्वयं जगदम्बा का रूप है, वो तो आदि शक्ति है और आदि शक्ति का मिलन तो आदि पुरुष महादेव के अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। अर्थात महादेव के अतिरिक्त कोई और नहीं जो सती के योग्य हो, जैसी आपकी आज्ञा। पिता श्री ब्रह्मा जी का परामर्श मानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह महादेव से किया। विवाह के कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया, जहां त्रिदेवों सहित सभी देवी देवता मौजूद थे। जब प्रजापति दक्ष महासभा में आए तो सभी देवगण उनके सम्मान में खड़े हुए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके उपस्थित होने पर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को ब्रह्मा जी और विष्णु जी के खड़े न होने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख उन्हें महादेव के न खड़े होने पर हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता थे और विष्णु जी को वो अपना आराध्य मानते थे, परंतु महादेव को वो तीनों लोकों के स्वामी नहीं अपितु अपने जमाता के रूप में ही मानते थे। इसी कारण बस उन्हें लगा कि महादेव ने उनका अपमान किया और मन ही मन ये प्रतिज्ञा ली कि वो महादेव से अपने इस अपमान का बदला ले गए। अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ की घोषणा की। उस महायज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने महादेव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सभी देवी देवता यज्ञ में जा रहे थे तो देवी सती ने उन्हें देखा और महादेव से प्रसन्न किया, स्वामी, ये सभी देवतागण इकट्ठा होकर कहा जा रहे हैं। प्रिय सभी देवी देवता आपके पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता सती महादेव के मुख से ये बात सुनकर बहुत ही विचलित हो गई और सोचने लगी कि उनके पिता ने अपनी पुत्री और जमाता को महायज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। माता सती महादेव से महायज्ञ में जाने का हठ करने लगी। प्रिय, बिना आमंत्रित किए वहाँ जाना उचित नहीं, परंतु स्वामी, वो तो मेरे पिता का घर है, वहाँ जाने के लिए आमंत्रण की क्या आवश्यकता। अब आप उनकी पुत्री नहीं, मेरी अर्धांगिनी हैं। अब तो ये कैलाश पर्वत ही आपका घर है। महादेव के समझाने पर भी जब माता सती नहीं मानी तो महादेव ने उन्हें महायज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के महायज्ञ में पहुंची तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनका और महादेव का बहुत अपमान किया। सती, उस जटाधारी के साथ रहकर तुम भी भूल गई कि बिना आमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं पधारते, परंतु मैं तो आपकी पुत्री हूँ न पिताश्री। अब तुम मेरी पुत्री नहीं, उस जटाधारी की अर्धांगिनी हो जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि बिना आमंत्रण के अपने भार्या को कहीं जाने की अनुमति नहीं देते। उस कपाली के साथ रहकर तुम भी उसकी भांति ही दृष्ट हो गई हो। पिताश्री, अब आप मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। कोई मेरे समक्ष मेरे स्वामी का अपमान करे, मैं कदाचित भी ये सहन नहीं करूंगी। अपने पिता के मुख से अपने स्वामी महादेव के बारे में कुवचन और अभद्र बातें सुनकर माता सती बहुत क्रोधित हो जाती है और महादेव के हुए अपमान को सह नहीं पाती और अपनी योग शक्ति से माता सती अपनी देह त्याग देती हैं। जब महादेव को ये ज्ञात होता है तो वो अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं और अपनी जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति करते हैं।
वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में जाकर दक्ष के मस्तक को उनके धड़ से अलग कर देते हैं, परंतु सभी देवगणों के आग्रह पर यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महादेव एक बकरे का मस्तक लगाकर पुनः दक्ष को जीवित कर देते हैं। जब महादेव ने माता सती की मृतदेह को देखा तो वो गहन शोक में डूब गए और वो माता सती की मृतदेह को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। महादेव की व्याकुलता से समस्त ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती की देह के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जा गिरे, जहां माता की शक्ति पीठ बन गए। इसके पश्चात महादेव अपनी सुध में आ गए और सृष्टि फिर से संतुलित हो गई और महादेव गहरी तपस्या में लीन हो गए। माता सती ने देह का त्याग करते समय ये संकल्प किया था कि वो पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर पुनः महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। और कई वर्षों बाद माँ सती ने माँ पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और पुनः महादेव से विवाह कर उनकी अर्धांगिनी बनी।